बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। मेरी प्यारी YouTube फैमिली अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ अस्मा तैमूर और लेके आती हूँ आपके पास नई नई कहानियाँ, किस्से और अफसाने भी। आज मैं आपके पास छठी रात का किस्सा लेकर हाजिर हुई हूँ। प्यारे दोस्तों, पिछली किस्त में हमने देखा था कि दोबान हकीम का कत्ल हो गया था, क्योंकि वज़ीर ने साजिश कर बादशाह को कहानियाँ सुना सुना कर कायल कर लिया था। अब आते हैं हम छठी रात की तरफ। चलें शुरू करते हैं। छठी रात क्या हुआ। जब छठी रात हुई तो शहरज़ाद की बहन दुनियाज़ाद ने कहा कि अपनी कहानी तमाम कर। इसने कहा कि बशर्तिया कि बादशाह सलामत इजाज़त दें। बादशाह ने कहा कि इसने कहना शुरू किया कि ए नेक बख्त बादशाह, मुझे मालूम हुआ है कि माहीगीर ने देव से कहा कि अगर तू मुझे छोड़ देता तो इस वक्त तू भी कैद ना होता, लेकिन तू मेरे कत्ल पर तुला खड़ा था। इसलिए अब मैं तुझे इस लुटिया में बंद करके मारता हूँ और तुझे समंदर में फेंके देता हूँ। वो खबीस चिल्लाने लगा और इसने कहा कि ए माहीगीर, खुदा के लिए ऐसा मत कर और मुझे छोड़ दे और मेरी बुराई का बदला मत दे। अगरचे मैंने तेरे साथ बुराई की है, तू मेरे साथ भलाई कर। लोगों का मकूला है कि ए बुरों के साथ भलाई करने वाले, बुरा करने वाले के लिए खुद इसकी बुराई काफ़ी सज़ा है। तू मेरे साथ ऐसा ना कर जो उमामा ने आतिका के साथ किया। माहीगीर ने कहा कि उमामा ने आतिका के साथ क्या किया था। देव ने कहा कि ये वक्त किस्सा बयान करने का नहीं है, क्योंकि मैं कैद में हूँ। अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं ज़रूर बयान करूँगा। माहीगीर ने कहा कि चल बातें ना बना, मैं तुझे समंदर में फेंके ना मानूंगा और तू कभी इससे निकल ना सकेगा। तुझे याद नहीं कि मैं तेरी खुशामद करता और तेरे आगे गिड़गिड़ाता था और तू हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैंने ना कभी तेरा कुछ बिगाड़ा था और ना तेरे साथ बुराई की थी। अगर कुछ किया था तो भलाई ही भलाई, क्योंकि मैंने तुझे कैद से रिहाई दी थी। लेकिन जब तूने बुराई पर कमर बांधी तो मैं समझ गया कि तू बदकिरदार है। तुझे मालूम होना चाहिए कि जब मैं तुझे इस समंदर में फेंक दूंगा तो फिर जो कोई भी तुझे निकालेगा वो तुझे दोबारा फेंक देगा, क्योंकि मैं अपने माजरे से इसे मुतला और ख़बरदार करूँगा और क़यामत तक मैं यहीं ठहरा रहूँगा, यहाँ तक कि तू तबाह हो जाए। देव ने कहा कि मुझे छोड़ दे, क्योंकि ये नेकी का वक्त है और मैं तुझसे ये वादा करता हूँ कि मैं कभी तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा और तुझे ऐसी चीज़ दूँगा कि तू अमीर हो जाएगा। कहा जाता है कि माहीगीर ने इससे वादा लिया, अगर मैं तुझे छोड़ूं तो तू हरगिज़ मुझे तकलीफ़ न देगा बल्कि मेरे साथ भलाई करेगा। जब माहीगीर को यकीन आ गया और इसने इसमें आज़म की कसम खिलाई तो इसने लुटिया खोली और इसमें से धुआं निकलना शुरू हुआ। जब सारा धुआं निकल चुका तो वो अच्छा खासा देव बन गया। इसने लुटिया को ठोकर मारी, वो समंदर में जा गिरी। जब माहीगीर ने देखा कि इसने लुटिया को समंदर में फेंक दिया है तो इसे अपनी मौत का यकीन आ गया और वो अपने कपड़े दांत से काटने लगा और कहा कि खुदा खैर करे, ये बुरा शुगन है। फिर इसने अपने दिल को मजबूत करके कहा कि ए देव, खुदा कहता है कि अपना वादा पूरा किया करो, क्योंकि क़यामत के दिन इसकी पुरसश होगी। तूने मुझसे वादा किया और हल्फ उठाया है कि मुझसे दगाबाजी ना करेगा।
वरना खुदा तुझसे समझेगा वो बड़ा गयूर है। ढील देता है मगर जाने नहीं देता। मैंने तुझसे वही कहा जो दुबान हकीम ने यूनान बादशाह से कहा था कि मुझे मत मार, खुदा तुझे सलामत रखे। प्यारे दोस्तों, देव हंसा और इसके आगे आगे रवाना हुआ और माहीगीर से कहा कि मेरे पीछे पीछे आ। माहीगीर इसके पीछे पीछे हो लिया और इसे यकीन न आता था कि इसकी जान न जाएगी। चलते चलते वो एक शहर के पास पहुँचे और एक पहाड़ पर चढ़े और वहाँ से एक लंबे चौड़े जंगल में उतरे। वहाँ एक साफ शफाफ तालाब था। देव इसमें उतरा और माहीगीर से कहा कि मेरे पीछे पीछे आ। माहीगीर बीच तालाब इसके पीछे पीछे गया। वहाँ पहुंचकर देव ठहर गया और माहीगीर से कहा कि जाल फेंक और मछलियाँ पकड़। माहीगीर ने देखा कि तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, सफ़ेद और लाल और नीली और पीली। इसे सख्त अशनाभा हुआ और इसने जाल खोलकर फेंका और फिर खींचा तो देखा कि इसमें 4 रंग की मछलियाँ आई हैं। ये देखकर माहीगीर बाग बाग हो गया। देव ने कहा कि इन्हें बादशाह के पास ले जाओ और इसे पेश करो, वो इसके बदले तुझे अमीर कर देगा। अब खुदा के लिए मुझे माफ़ कर। इस वक्त और कोई सबील मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि मैं 1800 साल समंदर के अंदर रहा हूँ और सिवाय इस वक्त की दुनिया की शक्ल नहीं देखी। इस तालाब में किसी दिन एक बार से ज़्यादा मछलियाँ ना पकड़ना। ये कहकर वो चलता हुआ और चलते चलते कहने लगा कि खुदा हम दोनों को फिर मिलाए। फिर इसने ज़मीन पर ठोकर मारी, ज़मीन फटी और वो समा गया। माहीगीर शहर की तरफ रवाना हुआ और वो देव के वाक़े से सख्त अशनभे में था। मछलियाँ लेकर जब वो घर पहुँचा तो इसने एक कूंडे में पानी भरकर मछलियाँ इसमें डाल दी। पानी के अंदर कूंडे में मछलियाँ कलीलें करने लगीं। माहीगीर इस कूंडे को सर पर रखकर महल की तरफ रवाना हुआ, जैसा कि देव ने इससे कहा था। जब माहीगीर बादशाह के पास पहुँचा और इसे मछलियाँ पेश कीं तो बादशाह को सख्त अशनभा हुआ, क्योंकि जिस किस्म की मछलियाँ माहीगीर लाया था इसने तमाम उम्र में न देखी थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि मछलियाँ बावर्चन लौंडी को दे दी जाएं। कहते हैं कि 3 दिन हुए ये लौंडी रोम के बादशाह ने तोहफे में भेजी थी और बादशाह ने अभी तक इसके खाने पकाने का तजर्बा नहीं किया था। वज़ीर ने हुक्म दिया कि वो इनको तले और कहा कि ए लौंडी, बादशाह सलामत कहते हैं कि ए मेरी जान, हमने मजबूरी की हालत में तुमको तकलीफ़ दी है। तुझे चाहिए कि हमें अपनी कारीगरी और खाना पकाने के फ़न से खुश कर दे, क्योंकि ये मछलियाँ बादशाह के लिए तोहफे में आई हैं। वज़ीर ये कहकर वापस गया और बादशाह ने इसे हुक्म दिया कि माहीगीर को 400 दिनार दे दे। वज़ीर ने 400 दिनार दे दिए। माहीगीर ने इन्हें अपनी बगल में दबाया और घर भागा। कभी गिर पड़ता, फिर उठ खड़ा होता और कभी डगमगाता चलता और ये ख्याल करता कि ख्वाब देख रहा है। इसने अपने अहलो अयाल के लिए ज़रूरत की चीज़ें खरीदी और अपनी बीवी के पास गया और मारे खुशी के फूला न समाता था। यहाँ तक तो माहीगीर का किस्सा हुआ। अब लौंडी का किस्सा सुनिए। इसने मछलियाँ लेकर इनको साफ़ किया और कढ़ाई चढ़ाई और मछलियों को गलाया। जब वो एक तरफ पक चुकी और इसने इन्हें दूसरी तरफ पलटा तो क्या देखती है कि बावर्ची खाने की दीवार फटी और इसमें से एक नौजवान लड़की नमूदार हुई। सडोल कद, चिकने चिकने रुखसार, सुरमगी आँखें, मुजस्सम हुस्न, कोई रेशम का लिबास पहने हुए जिसमें नीली गोट लगी हुई थी। दोनों कानों में बालियाँ और कलाइयों में परीबंद, उंगलियों में अंगूठियाँ जिनमें कीमती हीरों के कीमती नग जड़े हुए थे। हाथ में खेजरां की छड़ी जिसे इसने कढ़ाई में मारा और कहा कि ए मछलियों, तुम अपने वादे पर कायम हो ना। जब लौंडी ने ये देखा तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। इस लड़की ने दोबारा वही कहा। मछलियों ने कढ़ाई से सर निकाला और नहायत साफ अल्फाज में कहा कि हाँ हाँ। फिर इन्होंने ये शेर पढ़ा, अगर तू
फिर जाएगी तो हम भी फिर जाएंगे, और अगर तू वादा पूरा करेगी तो हम भी करेंगे, और अगर तू हमें छोड़ देगी तो फिर हम भी अपने ज़िम्मे से बरी हैं। ये कहकर इस नौजवान लड़की ने कढ़ाई उलट दी और जिधर से आई थी इधर चली गई और दीवार बंद हो गई जैसा कि पहले थी। अब लौंडी को होश आया तो क्या देखती है कि चारों मछलियाँ जलकर कोयला हो गई हैं। इसने कहा कि हाय, सर मुंडाते ही ओले पड़े और फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। वो इसी हालत में थी कि वज़ीर आया और देखा कि लोंडी हवास बाख्ता पड़ी है। उसे जुमेरात और सनीचर में कोई फ़र्क मालूम नहीं होता। जब वज़ीर आया और देखा कि लोंडी हवास बाख्ता पड़ी है और इसे जुमेरात और सनीचर में कोई फ़र्क ही मालूम नहीं होता, वज़ीर ने इसे पाँव से हिलाया तो इसको होश आया और वो रोने लगी और वज़ीर से सारा माजरा बयान किया। वज़ीर को सख्त अशनभा हुआ और कहने लगा कि अजीब व गरीब माजरा है। इसने माहिरगीर को बुला भेजा। जब वो आया तो वज़ीर ने इससे दरख्वास्त की कि वैसी ही 4 मछलियाँ और ला। माहिरगीर इसे तालाब में ले गया और जाल फेंका। जब इसे खींचा तो इसी तरह की 4 मछलियाँ इसमें थीं। वो इन्हें लेकर वज़ीर के पास पहुँचा और वज़ीर इनको लेकर लौंडी के पास गया और कहा कि उठ, इन्हें मेरे सामने तल ताकि मैं देखूं कि क्या पेश आता है। लौंडी उठी और मछलियों को बनाया और चूल्हे पर कढ़ाई रखी और इसमें मछलियाँ डाल दीं। अभी मछलियाँ कढ़ाई में पड़ी ही थीं कि दीवार फटी और वही लड़की पहले की तरह आ पहुँची। इसके हाथ में छड़ी थी। इसने कढ़ाई पर मारा और कहा कि ए मछलियों, तुम अपने पुराने वादे पर कायम हो ना। तमाम मछलियों ने सर उठाया और वही शेर पड़ा। अब शहरज़ाद को सुबह होती दिखाई दी और इसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी इसे इजाज़त मिली थी। अब यहाँ पर ये कहानी ख़त्म करके 7वीं रात के हिस्से की तरफ हम गामज़न हैं, जो कि मैं अगली किस्त में आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।